हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोसी में यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 20 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी मलेरियल्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स हमारी होती क्या है। आज पहले हम उसको ये जानेंगे कि एंटी मलेरियल ड्रग किसे कहते हैं। तो पहले इसमें लिखा हुआ है कि एंटी मलेरियल। देखिए, एंटी मलेरियल मतलब क्या है, जिसमें हम कुछ ऐसे हमारे कुछ बैक्टीरिया होंगे या मलेरिया होगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंटी मलेरियल आर केमिकल एजेंट, ये केमिकल एजेंट होते हैं दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, क्या तो उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे उनके मलेरियल पैरासाइट्स की ग्रोथ को किल करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं या फिर उसको मार देते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी में हमने आपको बता दिया है शॉर्ट में। कुछ यूपी बोर्ड्स में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में। तो जैसे एंटी मलेरियल वो केमिकल एजेंट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर उनके लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज पर मलेरियल पैरासाइट्स को मारते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है इसका, जैसे क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विन ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है एंटी मलेरियल। क्यूनिन ये भी एंटी मलेरियल है। मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, ये सब क्या है हमारे एक एग्जाम्पल है एंटी मलेरियल का। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन की बात करें एंटी मलेरियल की, बेस्ड ऑन एक्शन। इस पे अगर एक्शन बेस्ड होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, तो पहला होता है ब्लड इज कॉन्टिसाइज्ड, मतलब एक्ट ऑन पैरासाइट्स इन द ब्लड। ब्लड में कहां पे करते हैं, पैरासाइट्स पर एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है क्लोरोक्विन या फिर आर्टिमिसिन, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल ब्लड स्काइनोसाइट्स की। ट्यूसिव स्कोनोसाइट्स की बात करें तो एक्ट ऑन लीवर फॉर्म्स, किसमें करते हैं ये, लीवर के फॉर्म में एक्ट करते हैं, जैसे प्राइमाक्विनिन। ठीक है, ये क्या होता है इसका, ट्यूसिव का। थर्ड आता है जिमेटोसाइड, किल सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। ये पैरासाइट्स को जो पैरासाइट फॉर्म होते हैं उसको, उसके सेक्सुअल को किल करता है ये। ठीक, एग्जांपल हमारा है प्राइमाक्विन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ड्रग्स हमारे आते हैं, जैसे पहला दिया हमारा सिनकोना। क्या आती है हमारी ये, सिनकोना। सिनकोना के हम लोग इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की जब बात करते हैं तो सिनकोना इज द ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम और रूट। ये क्या होता है, एक ड्राइड बार्क होता है ऑफ द स्टेम और रूट का। ठीक है, ऑफ सिनकोना ऑफिसिनिलिस, ये होता है इसका बॉटेनिकल नेम। ये क्या है इसका बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, and other species of Cinchona such as C. calicia, ठीक है, C. ladgerina and C. sucrubra। ये क्या होते हैं इसके कुछ ऐसे बॉटेनिकल, कुछ अलग अलग स्पीसीज हैं, ये सब स्पीसीज के नाम है। ठीक है, अगर बॉटेनिकल नेम की बात करेगा तो सिनकोना ऑफिसिनिलिस, ये क्या होता है इसका बॉटेनिकल नेम। ठीक है, फैमिली की बात करते हैं तो ये होती है रुबेसिया। क्या होती है इसकी फैमिली, रुबेसिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें अगर, तो सिनोनिम्स में क्या होगा, पेरवियम बार्क बोलते हैं इसको, जेसुइट बार्क बोलते हैं, फीवर बार्क और क्विनक्विना, ये इसका क्या होता है सिनोनिम्स। इन ये चार नाम के से जाना जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सिनकोना में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो पहला होता है एल्कोलाइड, जिसके अंदर आता है क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिनकोनिन और सिनकोनिडाइन। ये क्या होते हैं एल्कोलाइड्स जो प्रेजेंट होगा हमारे सिनकोना में। कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे क्यूनिक एसिड, टैनिन्स, रेजिन, स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो उसके अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसमें सिनकोना में। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इसमें इसका ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होगा, कहाँ कहाँ मतलब कि इसकी खेती होती है, कहाँ कहाँ मिलता है ये,
तो नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका जैसे पेरू हो गया, बोलिविया, इडोरा, कोलंबिया, ये सब कंट्रीज है जहां पे इनकी खेती होती है। ऑल्सो कल्टिवेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में भी कल्टिवेट किया जाता है, जैसे नीलगिरी हो गई, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में हो गया, दार्जिलिंग में, ठीक है, सिक्किम, श्रीलंका, जावा एंड अफ्रीका, ये कुछ अदर कंट्री और अदर स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहां पे इसका ग्रोथ कराया जाता है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एंटी मलेरियल, भाई एंटी मलेरियल ड्रग आता है तो एंटी मलेरियल में से यूज होगा, एंटी पायरेटिक्स में होता है, एनाल्जेसिक में, एंटी एरिथमेटिक में, और यूज करते हैं हम लोग बिटर टॉनिक टू स्टिमुलेट एपेटाइट एंड डाइजेशन। इसमें हम लोग एंटी मलेरियल मतलब कि सिनकोना का यूज करते हैं, ठीक है। सिनकोना हमारा एक एंटी मलेरियल ड्रग है। अब आता है हमारा सेकेंड ड्रग आर्टेमिसिया, ये भी हमारा क्या होगा, एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो आर्टेमिसिया कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड पार्ट लाइक लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ आर्टेमिसिया एम्बेस्टिमिया, ये क्या है हमारा, इसका बॉटेनिकल नेम है, ठीक है, लिन, एंड अदर स्पीसीज ऑफ द आर्टेमिसिया, ठीक। ये क्या है हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स जहां से हमें ये मिलता है। फैमिली की बात करते हैं तो क्या होता है, ये एस्टरेसिया मतलब कि कंपोस्टिया भी उसको बोलते हैं हम लोग। सिनोनिम्स की बात करें तो वॉर्मवुड, एब्सिंथियम, ग्रीन जिंजर, कॉमन वॉर्मवुड हर्ब्स, ये क्या है इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट की बात करें तो केमिकल कांस्टेंट कौन सा होगा इसमें, वोलेटाइल ऑयल इसके अंदर 0.2 से लेकर के 1.5% तक प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। थायोजोन की बात करें तो अल्फा एंड बीटा थायोजोन इसमें प्रेजेंट होगा। सिक्विनट्रिपेन की बात करें जो कि क्या होता है, ग्लैक्टोन्स होता है, इसमें एब्सिंथीन और एनाब्सिथिनियम। फ्लोराइड की बात करें तो क्यूरसेटिन, ल्यूटीन एंड द ल्यूटियोलिन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होगा। टैनिन्स होता है और रेजिन एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट हमें मिलेगा। ज्योग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ पे इनका कल्टीवेशन होता है तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, एशिया, यूरोप, इन सभी भी इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो इंडिया की बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन द कश्मीर, जो हमारे ईस्ट साइड के जो हमारे नॉर्थ इंडिया हमारी है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड रीजन्स, स्पेशली इन टेम्परेचर एंड द हिली एरियाज, जितने भी हिली एरियाज हैं, ठीक है, चाहे वो ईस्ट हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, उन सभी की बात करें तो ये क्या होता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें अगर, थेरेप्यूटिक यूज इसका कहाँ पे होगा, किसकी जगह भी यूज करते हैं इसका, तो पहला होता है बिटर टॉनिक एंड द स्टोमैक में इसका यूज करेंगे, एंथैलेमेटिक में यूज करते हैं, एंटी पायरेटिक में, एंटी मलेरिया ड्रग ही है तो एंटी मलेरिया में यूज करेंगे इसको, एंटी माइक्रोबियल में, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एब्सेंट प्रिपरेशन, ठीक है, इन सभी में इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा एंटी मलेरिया ड्रग के ड्रग्स थी, जिनमें ये एजेंट था जिसके अंदर हम लोग 2 ड्रग्स पढ़ी। हमारे सिलेबस में केवल इन्हीं 2 ड्रग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, जानते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।